बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। दौरान समाअत नैब ने भी नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। अदालती इस्तेसार पर बताया गया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी करना नहीं चाहते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की भी अपीलें बहाल करने की हिमायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के मौके पर नवाज शरीफ भी अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहले ही बता चुके हैं हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अदालत अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मुचल के ले ले। प्रोसिक्यूटर को मुल्जिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील मंजूर हो तो केस वापस नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर समाअत थी, अदम पैरवी पर खारिज की गयी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुतालिया किया है। एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT भी कायम की गई थी। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस दायर किए गए थे। अपीलों को बहाल किया गया तो मेरिट पर दलाल सुनकर फैसला करना होगा। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस से बरियत के फैसले में अदालत ने लिखा कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने दरखास्त जमा के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमे में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान सफ्दर एडवोकेट ने दलाल में कहा कि 17 अक्टूबर को चालान की नकूल फराहम की गयी। 7 दिन का वक्त दिए बगैर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गयी। इल्जाम था कि साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए हैं। अब ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर का मतन हमें फराहम किया गया है। जब साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि किस बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई, तो ट्रायल कैसे होगा। सलमान सफ्दर ने कहा इस केस में खुफिया गिरफ्तारी और खुफिया रिमांड हुआ। जिस तरह से फर्द जुर्म आयद की गई वो काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट को हिदायत की जाए पहले हमें तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं। अदालत ने ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हिदायत की कि चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को शुगर मिल्स कोटे के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। मोहम्मद अशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज इलाही को शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने के मुकदमे में भी नामजद कर दिया। अदालत को बताया गया कि परवेज इलाही ने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाकर इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे से परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया। अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। इधर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन अदालत की जानिब से पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बयान की तरदीद कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। ये रिपोर्ट। प्लान के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के इलेक्शन से मुतालिक बयान पर रद्द अमल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजाहत में कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद के बारे में बयान से यह तासुर गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुका है।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत 30-31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। हल्का बंदी की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।